यूपी पीसीएस का मैंने 21 में जो एग्ज़ाम दिया था उसके पेपर रखे हुए हैं और जो सीडीएस का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके भी पेपर रखे हुए हैं दोस्तों। इसके साथ-साथ मैंने यूपीपी का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था उसके भी पेपर रखे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि रूम क्यों चेंज हो रहा है। भाई पढ़ाई ही कर रही थी तो रूम क्यों चेंज कर दी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब घर में कोई चीज़ बनने लगती है ना तो सारे सेटअप जो होता है इधर उधर हो जाता है, सारे सामान बिखर जाता है। तो दोस्तों ये इंडिया का मैप है और वर्ल्ड मैप जो आप हमारे वीडियो में पहले से जुड़े होंगे आप हमारे चैनल से, तो आप लोगों को पता होगा शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया है आपको कि जो ये पहले मेरा जो सेटअप था पूरा जस्ट दरवाजे के जस्ट सामने था, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। दरवाजे से सामने से लाइट आ रही है, तो ये सेटअप थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन बस जो सारी चीज़ें सेट हो गई थी तो मैं बस वैसे पढ़ाई करती थी। बट अब क्या है, घर में लाइट वगैरह वायरिंग जो इधर उधर सारी चीज़ें बदलती हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें बदल जाती है। कहने मतलब है जो भी सेटअप होता है वो बिल्कुल बिखर जाता है। कहने का मीन्स ये है। तो सारी चीज़ें अब मुझे फिर से ये सारी चीज़ें इधर से उधर करनी पड़ रही हैं बुकों। और आप लोगों ने देखा भी होगा इतनी सारी ये बुक्स हैं और भी टेबल्स पे रखी हुई हैं छोटे से। तो ये नक्शा वगैरह जो है ये मैं इधर से उस तरफ लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये सेटअप मैं अच्छे से अगर कर देती हूँ तो ये इधर से उधर कर दूंगी तो थोड़ा सा क्या होगा कि पढ़ाई करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। इधर से उधर से मतलब कहने का ये दीवार पे जो जस्ट सामने था तो थोड़ा सा साइड में कर दूंगी। ये सामने से थोड़ा सा दिखेगा नहीं, जैसे कि आप गेट दरवाज़ा कोई होता है डोर अगर ओपन करो तो जस्ट सामने दिखने लगता है, तो इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को मैं क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा अलग लगाऊंगी। बिल्कुल रूम को आज मैं चेंज करूंगी। आप इन तक बने रहिएगा, आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों को खुद ही दिखेगा। ये जो इंडिया मैप है इसका किनारी जो होती है जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता, इसको अच्छे से काट दूंगी। क्योंकि दोस्तों क्या है, पुराना भी मतलब पुराना ज़्यादा नहीं है, 21 में मैंने पूरा सेटअप किया था। तो किनारी जो है थोड़ा सा काट दूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो किनारा है इसको मैं कैंची से काट रही हूँ, ये देखिए। और ये बहुत सुंदर लगेगा, अभी देखना ये बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये टेप वगैरह लग गया है तो अच्छा नहीं लगता ना, कि टैप लगा हुआ पुराना है। तो ये देखिए मैंने काट दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरा साइड साइड का जो है झाड़ दिया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से ये इंडिया मैप है और वर्ल्ड मैप का जो है उसको भी मैं साइड साइड का किनारे जो है वो काट दूंगी तो बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा। बिल्कुल नक्शा जो है मैप जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। अब इन दोनों को मैं दीवार पे लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले क्या है, जो क्लिप्स होती है ना छोटी छोटी दोस्तों, जैसे कि इम्पोर्टेंस लिखना होता है फैक्ट कुछ हिंदी का जीएस का, जैसे ये लगे हुए हैं तो इनको मैं हटा दूंगी क्योंकि इतने इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मैंने अभी अभी इनको नोट्स बनाए थे, आप लोगों को दिखाए भी थे इसके। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि मैं भूल जाती हूँ, उनको मैं यहाँ पे लिख कर चिपकाई थी। आप लोगों को बताए भी थे और एक दिन मैंने दिखाया भी था। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पे जो भी लिखे हुए हैं हिंदी और जीके जीएस के जो भी टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी से दोस्तों, तो वो सब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो लिख लेती हूँ। तो इनको क्या है मैं हटा दूंगी और इनको अलग से बहुत अच्छे से सेटअप करूँगी। अलग से जब उस तरफ मैं मैप लगाऊंगी तो इनको ये थोड़ा निकालने में दिक्कत होता है क्योंकि टेप लगा हुआ है दोस्तों। और दीवार भी थोड़ा सा गंदी लगने लगी थी मुझे, मैं कह रही थी देखो कि यार कितना ख़राब हो गया है। लेकिन अब क्या ही करूँ, इधर से उधर बदलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे मैं अब सेटअप कर रही हूँ वो बहुत अच्छा, आप लोग आगे देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि ये थोड़ा जस्ट दरवाजे के सामने था तो बन नहीं पा रहा था। ये देखिए दरवाजा आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा, मतलब ये इस पे मैंने बनाए थे नोट्स वगैरह तो, और इनको अलग से लिख लिया था और नोट्स भी बने हुए हैं। और लाइट वगैरह जो है तो इधर उधर सब हो गई हैं, तो इनको बहुत अच्छे से सेटअप करूँगी तभी जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। और इसमें एक और ये बल्ब वगैरह है इसको हटा दूंगी क्योंकि ये मेरा लाइट वाला भी सिस्टम था और जो घर में जैसे इन्वर्टर होता है उससे भी चलता है। ये तो मेटल है, मिला हुआ था हमारी सिस्टर को तो वो है। और ये देखिए ये दिख रहा होगा यहाँ पे जस्ट सामने लगा हुआ था। अब मुझे इस तरफ सेटअप करना है सारी चीज़ें। तो बुकें देखिए मेरी कैसे बिल्कुल रखी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि ये पैक वगैरह जो टंगा हुआ है ये मेरा ही पुराना है। क्योंकि अब सब रूम में सारी चीज़ें सेट होती हैं, मतलब रखी होती हैं, तो क्या इधर उधर रखो उनको, बस रखी रहती है। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है। लेकिन रूम जहाँ पढ़ने वाला होता है वहाँ पे ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये तो गांव है और मैं अपने घर से मतलब अपने घर पे रहती हूँ, कहीं बाहर तो रहती नहीं पढ़ाई के लिए। तो थोड़ा सा क्या होता है घर में भी सारी चीज़ें होती हैं, घर की भी कुछ सारी चीज़ें मतलब रखी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब कहाँ रख दो इधर उधर। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था पहले मैं यहाँ पे जब लगाई थी,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से अगर इस तरफ होगा तो काफ़ी और भी अच्छा लगेगा। लेकिन देखते हैं अभी हम इसको पहले क्या करते हैं, बुक्स जो रखी हैं इनको साफ ऑफ कर दूँ क्योंकि धूल वूल पड़ गई है। यूपीएसआई का जो भी मैंने लिखा था ये देखिए, तो ये नक्शा है देखिए, अब हम इस पे लगा रहे हैं और इस तरह से उस तरफ सेट कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मतलब देखिए मैप वगैरह क्या होता है कि इनको अच्छे से सेट करो और जस्ट आपके सामने होना चाहिए कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, कभी मॉक लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासेस आप देख रहे हैं, आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं तो यहाँ पे तुरंत आपको जस्ट सामने आते हैं, याद आ जाता है। और जब आपके जस्ट फेस के सामने रहते हैं ये मैप जो है इंडिया का है, वर्ल्ड का, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों अगर एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ज्योग्राफी का तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस एक बार इसको देखेंगे और बस याद हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं अपने जस्ट सामने रखती हूँ फेस की, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ जस्ट सामने, तो इस तरीके से मैं इसको सेट करती हूँ ताकि मेरे जस्ट सामने रहे वर्ल्ड मैप। मुझे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ लगती थी पहले, मैं पहले रटती थी, बट मुझे जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो वहाँ मैं भूल जाऊँ, मैं सोचूँ यार मैंने इतना पढ़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब मैंने 2021 की बात बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी 2021 में ही, तब मैं ये सारी चीज़ें मुझे पता चला ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला तो था नहीं। तो मैंने अपने आप से ही मोबाइल से कुछ सीखा, कुछ अपने आप से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मैप मंगवा लूँ। जब से मैंने मैप मंगवाया है इंडिया और वर्ल्ड का, तब से मुझे बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। और अगर आपके पास नहीं है, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत से न्यू स्टूडेंट हैं, तो मंगवा लीजिए। ये देखिए मैंने 2 लगा दिए, इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का। अभी थोड़ा सेटअप और करना बाकी है। देखिए कितनी बुकें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो ये हुआ यूपीएसआई का मेरा टाइटल कहिए या फिर जो भी, तो अपने हाथ से लिखा है मैंने। देखिएगा कैसा लग रहा है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इस तरफ से मैंने इस तरफ कर दिया है, देखिए इस तरफ से उस तरफ कर दिया है, तो मुझे लगता है अब सेटअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है इस तरफ से, और ये टेबल जो छोटी सी है इस तरफ से इस तरफ, टेबल नहीं है बेंच है, ये टेबल तो बड़ा है वो देखिए जिस पर बुक्स रखी हुई हैं। और जस्ट में मशीन है, मशीन कौन सी है, वो हैंड वाली है जो पैर से भी चला सकते हैं, कपड़े वगैरह सिलने वाली जो है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने बताना भूल गई, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह भी सिल लेती हूँ। और वो आपको दिख रही होगी एक साइड में रखी हुई मशीन ही है, हाथ से भी चला सकते हैं, पैर से भी चला सकते हैं। और ऊपर से ये अब मैं आपको बता रही हूँ जो तार आया हुआ है, तार मतलब केबल, तार बोलते हैं मतलब केबल जो होता है, तो वो केबल तो वो ब्लैक वाला होता है, लेकिन ये तार ही होता है। तो इसको अभी बल्ब ऐसे टंगा है, इसको यहाँ पे होल्डर वगैरह लगाना है, तो बाद में लगाएंगे, अभी नहीं, अभी तो इतना ही सेटअप कर पाए हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी इसलिए हैं क्योंकि इतना रूम गंदा हो गया, इसको धुलेंगे, साफ़ करेंगे, धूल मिट्टी आ जाती है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि देखिए ये मेरी चेयर है, ये इतना टेबल है, अब मैं इसको पूरी तरीके अच्छे से बुकों को और मैप को सारी चीज़ें सेट कर पाई हूँ। तो दोस्तों अब देखिएगा अच्छे से कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब जो सारी चीज़ें हैं कैसी हैं। अब क्या है, ये जो पेज रखे हुए हैं, जो छोटे से फैक्ट जो इम्पोर्टेंस लिखे हुए हैं, इनको मैं उस तरफ दीवार पे चिपकाऊंगी, वहाँ पे जो जगह छूटी हुई है वहाँ पे जस्ट मेरे सामने रहेंगे। और ज़्यादा नहीं, 4-5 पेज हैं जिसमें जियोग्राफी हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं लिख रखी हूँ, तो उस तरफ मैं चिपका दूँगी इनको। बाकी तो सारी बुकें और जितना भी है मटेरियल सेट हो गया है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कैसा। तो आज तो पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि पढ़ाई की आप लोग तो देख ही रहेंगे वीडियो में, मैं बता रही थी आप लोगों के। सुबह से मैं लगी हूँ, इसको पूरा क्लीन की हूँ अच्छे से, इस तरफ से दीवार से उस तरफ सारी पोस्टर मैप वगैरह जो है चिपकाई हूँ, और हिंदी के जो और जियोग्राफी के जितने भी नोट्स थे वो भी चिपका दी हूँ। जिस तरफ देखिए पीछे दिख रहे होंगे, तो बस अब आप देखिएगा। और बहुत अच्छा तो रूम तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि छोटे से गाँव में रहती हूँ और मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ और गाँव से ही पढ़ाई करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।